हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फिटनेस टीम। सो गाइज, लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी बाइसेप की एक्सरसाइज से पहले आपको मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज भी बताई थी, लेकिन आज है शोल्डर का दिन। शोल्डर का वर्कआउट है, शोल्डर की एक्सरसाइज है। तो गाइज, शोल्डर की एक्सरसाइज लगाने से पहले जिसने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइज सबसे पहले जाएँ आप मेरे चैनल पर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो भी आपको बताता रहूँगा, अगली वीडियो में भी आपको दिखाता रहूँगा हर एक्सरसाइज। तो गाइस, आ जाए शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। शोल्डर का वर्कआउट उन लोगों के लिए है जो एडवांस है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये बिगनर के लिए, लेकिन बिगनर के अलावा आज मैं बता रहा हूँ कि एडवांस की एक्सरसाइज है, जिसको जो बिगनर हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर हैं, वो जाएँ मेरी दूसरी शोल्डर की वीडियो देखें, दूसरी एक्सरसाइज देखें, क्योंकि वो स्टार्टिंग की है। ये है 2 महीने 3 महीने बाद वाले बिगनर के लिए। जो बिगनर के लिए एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो लास्ट टाइम आपने देखा था कि मैंने वो बैक रोड से स्टार्ट किया था, जब शोल्डर की पहले एक्सरसाइज लगाई थी बैक रोड से स्टार्ट किया था, लेकिन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डंबल से। स्ट्रेट डंबल, ये हमारे जो स्ट्रेट डंबल होते हैं, इसमें आपने जो आपकी नीज़ है इसको आगे रखना है, आगे की तरफ, और जो आपके हैंड है इसे पीछे की तरफ रखना है। 1 2, जब आपके हाथ नीचे आ रहे हैं तो इसे आपने बिल्कुल अपने टॉप्स तक लगाना है, टॉप्स तक। जो आपके टॉप्स हैं इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि आपके टॉप्स पे जोर पड़े और आपके टॉप्स से प्रेशर से टॉप्स आपका कटिंग में आ जाए। गाइस, 12-12 के 2 रिपीटेशन, 12-12 के 2 रिपीटेशन आपने इसके लगाने हैं, जो आप एक्सरसाइज हर एक्सरसाइज में लगाते आ रहे हो। अगर मौसम आपकी तरफ ठंडा है, लेकिन वैसे मुझे लगता नहीं है कि कराची के अंदर एक जगह अलग अलग मौसम हो, लेकिन अगर हो तो आप 3 सेट भी लगा सकते हैं, वरना तो गर्मी ही इस वक्त ज़्यादा चल रही है, तो गर्मी की वजह से आप 2 सेट भी लगाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा हमारी डाइट के ऊपर भी मेंटेन होना चाहिए। अगर हमारी डाइट अच्छी है तो हम ज़्यादातर एक्सरसाइज कर सकते हैं। गाइस, मैंने आपको बैक डंबल बताया, अब मैं आपको बताऊँगा फ्रंट डंबल। फ्रंट डंबल के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को सीधा बैठना और आपके जो हाथ हैं, आपके जो डंबल हैं, आपके चेस्ट पे टच नहीं करना है, चेस्ट से दूर रखना है, मसल पे जोर दे के रखना है। 1, ऊपर आपने हाथ स्ट्रेट करने। बाज़ औक़ात मैंने जिम के अंदर देखा है, काफ़ी लड़कों को देखा है जो हाथ यूँ पीछे ले जाते हैं, पीछे ना ले जाएं, स्ट्रेट ले जाएं। 12-12 के 2 रिपीटेशन आपने इसके लगाने हैं। जब आप इसके 12-12 के 2 रिपीटेशन परफॉर्म कर लेते हैं, लगा लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास आती है दूसरी एक्सरसाइज जो बैक रोड के नाम से आती है। आ जाएँ, वो मैं आपको बता दूँ। गाइस, बैक रोड लगाने से अलावा हम कमांडो मशीन जो होती है हमारी, तो हम कमांडो मशीन को भी इसमें यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इजीली परफॉर्म कर सकूँगा। वहाँ पे आपको समझ भी नहीं आएगी, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं आपको इंशाल्लाह फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो के अंदर आपको गाइड करूँगा। तो बैक के लिए आपने अपनी पोजीशन ओके रखनी है। अपनी जो कमर है, कमर को बिल्कुल सीधा रखें, कमर को बिल्कुल ना हिलाएं, एंड ग्रिप आपने ओपन रखनी है बैक एक्सरसाइज के लिए। एंड 1 2 3 4, इसको आपने बिल्कुल नीचे तक लाना है, अपने शोल्डर तक, आपकी जो गर्दन है, नेक का एंड तक, ठीक है गाइस। जब आप ये 12-12 के 2 रिपीटेशन इसके आप लगा लेते हैं, तो इसके बाद आपके पास आता है फ्रंट रोड। फ्रंट रोड भी इसी तरीके से लगता है, पोजीशन इस तरह ही होनी चाहिए, लेकिन पोजीशन को आपने घुमा देना है, आप खुद घूम जाए थोड़ा सा, और इसके अंदर हमें ग्रिप अपनी क्लोज रखनी है। हर जिम के अंदर अलग अलग तरह से मशीन होती हैं, अलग मशीन डिज़ाइन की भी होती हैं। अपनी ग्रिप के हिसाब से देखें, आपके जो शोल्डर हैं, आपके जो टॉप्स हैं, टॉप्स के हिसाब से स्ट्रेट, आपने ज़्यादा हाथ खोलने नहीं है, ना ज़्यादा हाथ बंद करने हैं। जो फ्रंट सेट है, बैक के अंदर तो आपने ओपन नहीं लगाया, इसके अंदर हाथ थोड़े से क्लोज कर लें इस तरह से, आपके जो टॉप्स है, टॉप्स के इक्वल, और आपकी जो कोनियाँ हैं इसे बिल्कुल बंद रखें ऐसे। 1
2 नीचे आपने चिन तक लाना है, 3 4 5 6। जब आप ये 12-12 के 2 रेपिटेशन इसके भी परफॉर्म कर लेते हैं, बैक के भी परफॉर्म कर लेते हैं, उससे पहले मैंने आपको डंबल बताया वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं स्ट्रेट डंबल पे। तो मैं यहाँ से डंबल उठा लेता हूँ। अब वेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हिसाब से आप वेट को अपनी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो वेट जो है आप कोई भी लगा सकते हैं जो आप उठा सकें। अब जो स्ट्रेट हमारे डंबल हैं वो कुछ इस तरह से लगते हैं। आपने ख़ुद को स्ट्रेट रखना है एंड जो आपके बाजू हैं, बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट रखें ऐसे, और अपने शोल्डर वगैरह किसी को हिलाना नहीं है, सबको अपनी जगह पे रखें, फिक्स रखें, कमर को सीधी, चेस्ट अप। 1 2 नीचे आपने कंट्रोल करके लाना है, नीचे इस तरह स्पीड में नहीं छोड़ना, कंट्रोल करके लाना है। 3 4 5 6 12-12 के 2 रेपिटेशन आप इसके लगाएंगे। इसके अलावा आपके जो 12-12 के 2 रेपिटेशन अगला सेट है वो है इस तरह से। जब हमने स्ट्रेट डंबल लगाया उसके बाद हमारे पास आते हैं लेटरल राइज 1। इसे हम अक्सर औकात हैंडल की शेप में भी बोलते हैं। अक्सर जिनको समझ नहीं आती उन्हें कहते हैं कि इस तरह से बाइक का हैंडल होता है, उस तरह से लगाएं। तो गाइस ये इस तरह लगता है 1 2। इसमें आपने ना कॉलर आगे फेंकना है ना कॉलर आगे खींचना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स होकर लगाएं। ऊपर भी डंबल सीधे, नीचे भी डंबल सीधे। जब आप ये लगा लेते हैं 12-12 के 2 रेपिटेशन, तो इसके बाद आपके पास आता है फ्रंट डंबल। फ्रंट डंबल भी इस तरह से होते हैं। फ्रंट डंबल आपने स्टार्ट करना है 1। आपकी जो कोनियाँ हैं, आपके जो आर्म्स हैं, उसको आपने बिल्कुल सीधा रखना है, इस तरह से आर्म नहीं लगाने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। 1। आपके जो टॉप्स हैं, टॉप्स की लाइन में सीधा स्ट्रेट। आपने कॉलर आगे नहीं खींचना है। इसमें भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि कॉलर आपने किसी भी सेट में किसी भी मसल को नहीं छेड़ना। उसके बाद ये सेट है आपका हैमर डंबल। इसमें भी आपने अपने जो आर्म्स हैं, कोनियाँ, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखें। जब आप ये लगा लेते हैं तो इसके बाद एक और सेट हमारा आता है जिसे हम थोड़ा सा डिक्रीज होकर लगाते हैं, थोड़ा सा झुक के लगाते हैं। हमारे बैक जो शोल्डर हैं, बैक मसल है, बैक मसल के जो शोल्डर के मसल हैं हमारे बैक, उस पर असर होता है, उस पर प्रेशर आता है। वो इस तरह से है। जिसे हमने ये डंबल लगाया अभी हैंडल टाइप के जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा है इसी तरह हल्का सा हमने डिक्रीज होना है 1 2 3 4 5 6। गाइस 12-12 के लास्ट सेट ये आपको लगाना है। ये आपकी शोल्डर की पूरी एक्सरसाइज जो है, जितनी आपने शोल्डर की एक्सरसाइज लगाई है, ये पूरी आपकी एडवांस लोगों के लिए, जो एडवांस बॉडी बिल्डर हैं उनके लिए। ये बिगनर के लिए नहीं है, न्यू के लिए नहीं है, ये सिर्फ एडवांस के लिए। तो गाइस एडवांस की एक्सरसाइज जो शोल्डर की थी वो यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो आपके लिए लाऊंगा कुछ नया, कुछ न्यू एक्सरसाइज जो एडवांस लोगों के लिए हो। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।